हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग क्लोज टेस्ट का सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज का ये हम लोग का इस सीरीज़ का हम लोग का ये तीसरा लेक्चर रहने वाला है। हम लोग अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम लोग CHSL 2024 के यानी कि उसका PYQ कर रहे हैं। तो आज हम लोग 1 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में जो क्लोज टेस्ट पूछा गया था, उस क्लोज टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, स्पेशली जो CHSL के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो CHSL जिनको 2025 का अटेम्प्ट करना है, और MTS जो CHSL के बाद आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। देखिए, आज का ये क्लोज टेस्ट काफ़ी आसान है तो इसलिए आराम से हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रेन एज क्यूट एंड cuddly. However, obesity must not be dash as a healthy sign. Dash obese children grow up, they will be more prone dash health problems like high blood pressure and diabetes. Today, overweight children are becoming a common dash in many countries. अब इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो हमको कुछ समझ में आएगा। देखिए क्या है, मेनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रेन। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने ओवरवेट चिल्ड्रेन यानी कि जो उनके बच्चे जो ओवरवेट हैं यानी कि थोड़ा से मोटे तगड़े हैं, उनको क्यूट मानते हैं। समझे कि नहीं, उनको क्यूट होकर के मानते हैं। एंड कडली, कडली दैट मीन्स होता है जिसको ऐसे जैसे क्या होता है, टेडी बियर वगैरह जैसे होता है एकदम नरम, जिसको मतलब गले लगाने का मन करे उसको बोलते हैं कडली। इसको कडलसम भी बोलते हैं, हगेबल, जिसको हग करने का मन करे, लवेबल, अट्रैक्टिव, ये सब इसके सिनोनिम में जा सकते हैं। तो हाउएवर, तो अब यहाँ तक मतलब जो पेरेंट्स सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन हाउएवर अब यहाँ से बात थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाने वाला है। ओबेसिटी मस्ट नॉट बी डैश एज अ हेल्दी साइन। ओबेसिटी को एक हेल्दी साइन होकर के नहीं क्या किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे ओबेसिटी खुद से कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि ओबेसिटी को ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पैसिव फॉर्म में जा रहा है, तो पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का जो रूप आता है वो थर्ड V3 ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग को V3 की ज़रूरत है। सौ, ये SAW 100 तो क्या है, V2 है, तो ये नहीं जाएगा। ठीक, सीइंग, ये V4 है, ये भी नहीं जाएगा। ठीक, सी V1 है, ये भी नहीं जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या, V3 चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में आता है। यानी कि सीन जो V3 फॉर्म में है, यही ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए, फॉर द ब्लैंक 1 के लिए। मतलब हाउएवर ओबेसिटी मस्ट नॉट बी सीन एज अ हेल्दी साइन। ओबेसिटी को एक हेल्दी साइन के मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य वाला एक हेल्दी साइन होकर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक, अब ऐसा क्यों होना चाहिए, अब देखते हैं आगे। डैश ओबेस चिल्ड्रेन ग्रो अप, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेयर, जहाँ पे मोटे बच्चे बड़े होते हैं, दे विल बी मोर प्रोन, वो लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ के मतलब एक जगह का सेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब ये बच्चे जो ओबीज बच्चे हैं, ओबीज मतलब जो हेल्दी बच्चे हैं, काफ़ी थोड़ा सा मोटे तगड़े जो बच्चे हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर बीमारियाँ ज़्यादा होने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे जब का सेंस है, तो वेयर नहीं आ सकता है, हु भी नहीं आएगा, और वाट भी नहीं आएगा। क्या आएगा, वेन, वेन यानी कि जब ओबीस चिल्ड्रेन, ये मोटे बच्चे, ग्रो अप बढ़ते हैं, दे विल बी मोर प्रोन। अब प्रोन के साथ एक प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, आप लोग को पता होगा, वो होता है टू। तो प्रोन टू, तो एट भी गलत हो जाएगा, इन भी गलत हो जाएगा, ऑन भी गलत हो जाएगा, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं, चौथा और पांचवा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हाँ, तो क्या बोला गया है कि वेन ओबीस चिल्ड्रेन ग्रो अप, जब मोटे बच्चे बड़े होते हैं, दे विल बी मोर प्रोन टू, उन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। प्रोन टू का क्या मतलब होता है, प्रोन टू का मतलब होता है लाइकली टू सफ़र, मतलब ज़्यादा संभावना है कि उन लोग सफ़र करेंगे। किस चीज़ से सफ़र करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे ही, मतलब ज़्यादा चांस है कि मोटे बच्चे ज़्यादा सफ़र करते हैं। लाइक हाई ब्लड प्रेशर उन लोग का हो जाएगा, और डायबिटीज़ भी। तो अब यहाँ पे एक ऐसा एक कंजंक्शन चाहिए जो इन दोनों को जोड़े, समझे कि नहीं। ये दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब ये दोनों किसके एक रिजल्ट है, ओबेसिटी का। मतलब ओबेसिटी होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है दोनों हो जाए, समझे कि नहीं। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करना चाहिए। अगर नीदर लगाएंगे हम लोग, तो नीदर क्या करता है, दोनों को जोड़ता तो है, लेकिन निगेटिव वे में। हम लोग को ये पॉजिटिव वे में जोड़ना है। दोनों में से कोई एक होता है, या तो दोनों होता है, समझे कि नहीं। एक पॉजिटिव वे में जोड़ना है। नीदर क्या है, निगेटिव वे है, ये गलत हो जाएगा। नर भी क्या है, नीदर नर आता है निगेटिव चीज़ को जोड़ने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और नेवर तो आ ही नहीं सकता है, तो क्या होगा यहाँ पे, और। अगर यहाँ के ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो और जाएगा। अगर एंड देता तो भी एंड भी चलता, लेकिन ये मतलब ये बोला जा रहा है कि ओबीस चिल्ड्रन जब बड़े होते हैं तो ये ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हेल्थ इश्यूज से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और या तो फिर डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट जल्दी हो जाते हैं उन लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन ब्लैंक 5 की तरफ। टुडे
ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग अ कॉमन डैश इन मेनी कंट्रीज। अब यहाँ पे कॉमन है, कॉमन क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक नाउन का ही प्लेस है, तो नाउन देखते हैं हम लोग का माइट। माइट मतलब क्या बोलते हैं, माइट एज ए नाउन आता है, मे माइट, माइट एक वर्ब भी है, लेकिन माइट का अगर नाउन के रूप में आएगा तो इसका मतलब होता है शक्ति। माइट मतलब होता है शक्ति। माइटी बोलते हैं शक्तिफुल को, समझे कि नहीं। ऑलमाइटी ऐसे गॉड को भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये जो बच्चे हैं ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग कॉमन माइट, उन लोग एक कॉमन माइट बनते जा रहे हैं, कॉमन शक्ति बनते जा रहा है, ऐसा कोई सेंस नहीं है। लाइट, बच्चे लाइट थोड़े बनेंगे, लाइट मतलब तो आप लोग को पता है, ये भी नहीं हो सकता है। टाइट, कॉमन टाइट, टाइट तो एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव का जगह ही नहीं है, यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। कॉमन साइट, साइट मतलब क्या होता है, दृश्य, तो ये बिल्कुल सही जाएगा। यानी कि जो मोटे बच्चे हैं, अक्सर कंट्री में देखा जाए तो अभी मोटे बच्चे बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो कॉमन साइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यही था आज हम लोग का छोटा सा क्लोज टेस्ट था, जो कि CHSL 2024 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं CHSL एंड NMTS 2025 के लिए, तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर एजुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर आप लोगों को क्लोज टेस्ट चाहिए, दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो TCS बेस्ड हो, चाहे वो एजुकेटिव बेस्ड हो, दोनों में कुछ ज़्यादा मतलब बाकी क्वेश्चंस में फ़र्क है, लेकिन क्लोज टेस्ट में वही है, कोई कोई मॉडरेट है, कोई कोई ईजी है, वगैरह वगैरह, वही सब चीज़ है। तो यही चैनल है आपको, SSC इंग्लिश अब इसी पर सारे क्लोज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे वो एजुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर SSC स्टेनो 2025 के एग्जाम में पूछे गए हों, या तो फिर अभी जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं वो जो TCS बेस्ड पैटर्न पर था, 2024 में पूछा गया था CHS के एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए क्लोज टेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।